हाँ, जब दो या दो से अधिक पद, लिखो समास, जब दो या दो से अधिक पद हाँ, पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर परस्पर परस्पर हाँ, जब दो या मिला लो, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर परस्पर या आपस में मिल जाते हैं, अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में, उसे समास कहते हैं। समास का दूसरा अर्थ होता है, समास का दूसरा अर्थ होता है संक्षेप या परिसंक्षेप। संक्षेप या परिसंक्षेप, परिसंक्षेप, संक्षेप देखो यहाँ लिखा हुआ, हाँ। अब इस तरह बना लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको, बनाओ जैसे उसका लिख लो, जैसे अपना पराया, अपना पराया, हाँ बीच में आइकन देंगे, माता पिता, माता पिता, प्रतिदिन इत्यादि इत्यादि। इसके चार भेद होते हैं। समास के चार भेद होते हैं, 1 2 3 4, और उसमें तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं। जल्दी लिखो ना, 1 2 3 भेद नहीं लिखा हुआ है, न देख रहे हो, तत्पुरुष के 3 भेद।
जिस समास का पहला पद तो महत्वपूर्ण हो ही दूसरा पद पूर्ण हो ही जिस समास का पहला पद तो महत्वपूर्ण हो ही दूसरा पद पहले पद की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उसे हाँ जैसे में ये चारों लिख लीजिए फर्स्ट का। हाँ उसके बाद द्वंद्व समास लिखिए। हाँ राजपुरोहित, देशभक्ति, न्यायालय, रसोई घर। हाँ द्वंद्व जिस द्वंद्व लिखो। क्या नाम है तुम्हारा? और इधर आओ ना, द्वंद्व समास जिस समास का दोनों पद प्रधान हो एक दूसरे का विलोम हो एवं हाइफन यानी एवं योजक चिन्ह से जुड़ा हो। योजक चिन्ह इसको कहते हैं, देख लो, डैश, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक चिन्ह से जुड़ा हो। योजक चिन्ह से जुड़ा हो। लिख लिया? जैसे लिख लो इसका दूसरा का। तीसरा लिखो। जिस समास में तीसरा लिखा जाए बेटे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जिस समास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाए उसे डैश कहते हैं। मीन्स अव्ययी भाव।
डैश नहीं लिख देना, तुम तो होशियार बच्चे हो। अब इसका 3 नंबर का कहाँ है? यहाँ, जैसे 3 नंबर का जैसे यहाँ है यथाशक्ति क्रमशः लिख लिया, बड़ा फास्ट है। टोपी खोलो ना, हवा लगाओ ना मशीन में, कैसा लड़का है? ठीक, धूप ना आ रही है यहाँ। ठीक, बहुब्री जो समास अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध करावे, उसे डैश कहते हैं। डैश नहीं समझते हो? तो जैसे 4 नंबर में यहाँ बेटे, अब इसमें 4 नंबर का, हाँ अब देखो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ समझो। पंकज, लिख लेना ये। है लंबा हो इसका अखंड गणेश। नोट कर लीजिए। अब लिखिए कर्मधारय। तो फास्ट का रहते हैं, रुक जाओ, ज़्यादा फास्ट नहीं बनो। उदर जिनका, उदर माने पेट होगा,
लिख लिए? लिख लिए? अब लिखिए कर्मधारय समास। पांचवा कर्मधारय। जिस समास में उपमा उपमेय, उपमा उपमेय, उपमेय नहीं लिखने आएगा, लिख दें उपमा उपमेय या विशेष्य विशेषण या विशेष्य विशेषण का बोध हो या विशेष्य विशेषण का बोध हो, उसे डैश कहते हैं। उसे डैश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो बेटे। हाँ, चरण कमल, जलज जलद। अब यहाँ देख समझ लो, कमल नयन, कमल के समान आँख वाले, इसमें अर्थात नहीं लगाएंगे। जो अर्थात लगाएंगे तो यह बहुब्री हो जाएगा। चरण कमल, कमल के समान कोमल चरण वाले, बस इतना ही तक रखेंगे। फिर है जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल हो जाएगा। अर्थात लगाएंगे तो ये हो जाएगा, अर्थात नहीं लगाएंगे उसमें। फिर है जलद, जो जल को देता है, बादल। अंडरस्टैंड? अब ये लिखो नैया समास। हाँ भाई, द्विगु लिखो, द्विगु। जिस समास का पहला पद जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे पंचामृत, त्रिभुज, त्रिभुवन, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सब होगा। पंचवेदी नहीं होता, 5 वेद नहीं होते। वेद कितना होता है बेटे? 4 ना होता है वेद, तो पंचवेदी कैसे होगा? अब देखो, पंचामृत, 5 अमृतों का समागम या समूह या मेल, उसको पंचामृत कहेंगे। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला क्षेत्र। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। द्विवेदी, जो 2 वेदों को जानता है। अंडरस्टैंड? नैया समास। जिस समास का पहला पद अ, कौमा,
पहला पद अ, कॉमा, अन, न से शुरू होता है, से शुरू होता है, से शुरू होता है, और यह अपना मन से न लिखो, और यह नकारात्मकता, नकारात्मकता अर्थात नेगेटिव सेंस का बोध कराता है। हाँ, नेगेटिव सेंस का बोध कराता है। उसे डैश कहते हैं, जैसे अनपढ़, अनमेल, अनमोल, अनादि, अनंत। अब जैसे इसको देखो, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा न हो, तो नेगेटिव सेंस है ना। अनमोल जिसका कोई मूल्य नहीं हो, अनमोल, अनमोल जिसका कोई मूल्य न हो, अनादि, अनादि जिसका कोई अंत न हो, अनादि जिसका कोई अंत न, फिर अनंत जिसका कोई ओर छोर नहीं हो। अंडरस्टैंड? कौन व्यक्ति कहाँ नहीं समझा, बोलो, फिर से समझा दो। बेटे आप बोलिए। हेलो, कहाँ नहीं समझी?